आज एक बार फिर चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप अवगत हैं कि चंद्रापीठ कथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसका पूर्वार्ध भाग कक्षा 11 के छात्रों के लिए और उत्तरार्ध भाग कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित है। इस चंद्रापीठ कथा से बोर्ड में कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न गद्यांश के रूप में पूछा जाता है और उस गद्यांश से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। इस प्रकार 10 अंक के प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं। 4 अंक का चरित्र चित्रण आता है। 4 अंक का बाणभट्ट का जीवन परिचय अथवा उनकी गद्य शैली आती है। 2 अंक के प्रश्न 2 वैकल्पिक प्रश्न के रूप में होते हैं। इस प्रकार कुल 20 अंक के प्रश्न चंद्रापीठ कथा से पूछे जाते हैं। चंद्रापीठ कथा में अब तक हम 10 कड़ियाँ प्रस्तुत कर चुके हैं और 10 गद्यांशों को पढ़ाया जा चुका है। उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हमने बता दिया है। अब आज हम इस चंद्रापीठ कथा की 11वीं कड़ी के रूप में 11वां गद्यांश प्रस्तुत करेंगे। छात्र इस गद्यांश को देख तत्र च वैशंपायनेन पत्रलेखया च सह एवं महाश्वेता एवं कादम्बरी एवं मदलेखा एवं केयूरकः इत्यनयु कथया दिवसमनैषीत् तामेव कादम्बरीं चिन्तयतः जाग्रतेव सा जगाम रात्रिः अपरेदुश्च समुत्थिते भगवति रवौ आस्थानमण्डपगतः सहसैव प्रतिहारेण सह प्रविशन्तं केयूरकं ददर्श दूरादेव कृतप्रणामम् एनम् एहि एहि इत्युक्ता गाढम् आलिङ्ग्य आत्मनः समीपे एव समुपावेशयत् पप्रच्छ च केयूरक कथय कच्चित् कुशलिनी स सखी जना देवी कादम्बरी भगवती महाश्वेता च इति असौ तु अद्य कुशलिनी याम एवं देवः पृच्छति इत्यभिधाय कादम्बरी प्रहितानि अभिज्ञानानि अदर्शयत् मरकतहरिन्त व्यपनीतत्वञ्च पूगीफलानि शुककपोल पाण्डूनि ताम्बूलदलानि मृगमदामोद मनोहर मलयज विलेपनं चेत् अब्रवीच्च अंजलिना देवम् अर्चयति कादम्बरी महाश्वेता च कुशलवचसा नमस्कारेण च मदलेखा संदिष्टं च तव महाश्वेतया। अब छात्र गद्यांश की व्याख्या को देखें। तत्र च वैशंपायनेन पत्रलेखया च सह सेना के शिविर में पहुंचकर चंद्रापीठ वहाँ सेना शिविर में वैशंपायनेन पत्रलेखया च सह वैशंपायन और पत्रलेखा के साथ सह के योग में वैशंपायन और पत्रलेखा में तृतीय विभक्ति वैशंपायन और पत्रलेखा के साथ एवं महाश्वेता महाश्वेता ऐसी है एवं कादम्बरी कादम्बरी ऐसी है एवं मदलेखा मदलेखा ऐसी है इस प्रकार की है एवं केयूरकः केयूरक ऐसा है इत्यनयु कथया दिवसम अनैषीत् इस प्रकार की कथया कथा के द्वारा चर्चा के द्वारा दिवसम अनैषीत् चंद्रापीठ ने दिन को व्यतीत कर दिया, बिता दिया। कहने का तात्पर्य है चंद्रापीठ जब हेमकूट से लौट करके गया है तो वह हेमकूट को भूल नहीं पाता। हेमकूट उसके
मन में रचा बसा है, उन्हीं है उसी हेमकूट की चर्चा कादम्बरी महाश्वेता मध्यलेखा केयूरक के चर्चा के द्वारा वह सम्पायन का जो बचपन का मित्र है और उसकी जो सेविका पत्र लेखा है, उन्हीं के साथ चर्चा के द्वारा दिन को व्यतीत कर देता है। तामेव कादम्बरीम चिंतयतः, उसी कादम्बरी की चिंता करते हुए कादम्बरी के विषय में सोचते सोचते जागते ही सा जगाम रात्रि, उस पहली रात को भी व्यतीत कर देता है। हेमकूट से जाने के बाद चंद्रापीठ का सेना के शिविर में पहली रात कादम्बरी के विषय में सोचते ही सोचते व्यतीत हो जाती है। तामेव कादम्बरी मुसीम कादम्बरी की चिंता करते हुए कादम्बरी के विषय में सोचते हुए जागृत एव सा जगाम रात, जागते ही जागते वह पहली रात व्यतीत हो गई। अपरे दुश्च समुत्थिते भगवती रवौ, दूसरे दिन भगवती रवौ भगवान सूर्यदेव के समुत्थिते उदित होने पर अर्थात प्रातःकाल, सुबह होने पर प्रातःकाल आस्थान मंडपगतः, सभा भवन में वर्तमान चंद्रापीड सहसैव एकाएक अचानक प्रतिहारेण सह, प्रतिहारी के साथ प्रविशंतम केयूरकम ददर्श, प्रवेश करते हुए केयूरक को देखा। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंद्रापीठ सभा भवन में वर्तमान था, तभी प्रतिहारी जो राजा के यहाँ रहने वाला, एक राजा के महल में रहने वाला नौकर होता है, तो राजा चूँकि शिविर में भी उसका आवास होता है, इसलिए वहाँ भी प्रतिहारी नाम का नौकर है, सेवक है। कहते हैं कि दूसरे दिन प्रातःकाल आस्थान मंडपगतः, सभा भवन में वर्तमान चंद्रापीठ सहसैव एकाएक प्रतिहारेण सह, चंद्रापीठ का जो प्रतिहारी है, सेवक है, प्रतिहारी के साथ प्रवेशंतम प्रवेश करते हुए केयूरकम ददर्श, केयूरक को देखा। दूरादेव दूर से ही कृत प्रणाम, प्रणाम करते हुए एनम उस केयूरक को एह दूर से ही प्रणाम, माने केयूरक दूर से ही चंद्रापीठ को जब देखा तो दूर से ही चंद्रापीठ को प्रणाम कर रहा। ऐसे दूरादेव दूर से ही कृत प्रणामम, प्रणाम करते हुए एनम उसको केयूरक को एह इस प्रकार इत्युक्ता, इस प्रकार कहकर गाढ़म आलिंग, चंद्रापीठ ने उसका गाढ़ आलिंगन किया, उसे कसकर गले लगाया। आत्मनः समीपे, और कसकर गले लगाकर आत्मनः समीपे एवं अपने समीप ही समुपावेशित बैठा लिया। कहने के तात्पर्य दूर से प्रणाम करते हुए केयूरक को चंद्रापीठ एह आओ आओ इस प्रकार कहकर गाढ़ आलिंगन किया और आत्मनः समीपे एवं समुपावेशित उस केयूरक को अपने पास में ही बैठा लिया। पप्रच्छ और पूछा, केयूरक हे केयूरक, कथय बताओ, कच्चित कुशलिनी स सखी जना देवी कादम्बरी भगवती महाश्वेता च, बताओ स सखी जना देवी कादम्बरी, अपने सखियों सहित देवी कादम्बरी भगवती महाश्वेता च, और देवी महाश्वेता कुशलिनी कुशल पूर्वक हैं न। इस प्रकार चंद्रापीठ ने केयूरक से पूछा। असौ तु, उस केयूरक ने कहा, अद्य कुशलिनी याम एवं देवः पृच्छति, आप हे देव, आप जिसके विषय में पूछ रहे हैं, इस प्रकार पूछ रहे हैं, अद्य कुशलिनी, आज वे सब कुशल से हैं, इत्यभिधा, इस प्रकार कहकर केयूरक कादम्बरी प्रहितान अभिज्ञानान यदर्शेत, कादम्बरी के द्वारा भेजे गए मरकत हरिंत, मरकत मणि के समान हरे रंग वाले, मरकत मणि हरे रंग की होती है, मरकत हरिंत, मरकत मणि के समान हरे, व्यपनीतत्वंच, हरे और छिलके रहित, हरे छिलके रहित, व्यपनीतत्वंच, त्वंच माने त्वचा, छिलका, व्यपनीत जिसका छिलका हटा हुआ है,
हरे छिलके से रहित, पूगी फलान सुपारी के फलों को, पूगी फलों को, सुक कपोल पांडून तांबूल दलान, तोते के कपोल के समान पीले तांबूल दलान, पान के पत्तों को, मृग मदामोद, मृग कस्तूरी, मृगमद यानी कस्तूरी की आमोद गंध से युक्त, मनोहर मलयज विलेपनम, मनोहर चंदन के लेप को, इन अभिज्ञानानि दर्शित पहचान चिन्हों को दिखलाया। कहने का तात्पर्य है कि वह केयूरक कहता है कि हे देव, हे महाराज, आप जिनके विषय में पूछ रहे हैं अद्य कुशलनी, आज वे कुशल से हैं। ऐसा कहकर कादम्बरी प्रहितादि, कादम्बरी के द्वारा भेजे गए मरकत हरिंत, मरकत मणि के समान हरे, व्यपनीतत्वंच हरे छिलके रहित, पूगी फलान पूगी फलों को, सुख कपोल पांडून तांबूल दलान, तोते के कपोल के समान गाल के समान पीले पान के पत्तों को, और मृगमद कस्तूरी की आमोद सुगंध से गंध से युक्त, मनोहर मलेज विलेपनम, मनोहर चंदन के लेप, आदि अभिज्ञानानि दर्शित, आदि पहचान चिन्हों को, स्मरण चिन्हों को दर्शित दिखलाया। अब्रवीच और बोला, अंजलिना देवम अर्चेत कादम्बरी, देवी कादम्बरी ने अंजलिना हाथ जोड़कर देवम अर्चेत आपका अभिनंदन किया है। महाश्वेता च कुशल बचता, और महाश्वेता ने कुशल समाचार द्वारा आपको अभिनंदन किया है। नमस्कारेण च मदलेखा, और मदलेखा ने नमस्कार के द्वारा आपका अभिनंदन किया है। संदिष्टम च तव महाश्वेतया, देवी महाश्वेता ने आपको संदेश भी दिया है। ये तो गद्यांश की व्याख्या हुई। अब छात्र एक बार गद्यांश का अनुवाद देखें। तत्र च वैशंपायनेन पत्र लेखया च सह, वहाँ सेना के शिविर में वैशंपायन और पत्र लेखा के साथ, एवं महाश्वेता, महाश्वेता ऐसी है, एवं कादम्बरी, कादम्बरी इस प्रकार की है, एवं मदलेखा, मदलेखा ऐसी है, एवं केयूरक, केयूरक ऐसा है। इत्यनैव कथया दिवसम अनैसीत, इस प्रकार की चर्चा के द्वारा चंद्रापीड़ ने दिन को व्यतीत कर दिया, बिता दिया। तामेव कादम्बरीम चिंतयतः, उसी कादम्बरी के विषय में चिंतयतः सोचते हुए, जागृत एव सा जगाम रात्रि, उस चंद्रापीड़ ने उस रात्र को, उस पहली रात को, हेमकूट से आने के बाद पहली रात को भी जागते ही बिता दिया। अपने दुश्च दूसरे दिन समुत्थिते भगवत रवो, भगवान सूर्यदेव के समुत्थिते उदित होने पर, अर्थात प्रातःकाल, आस्थान मंडपगतः, सभा भवन में वर्तमान, चंद्रापीड़ सहसैव एकाएक प्रतिहारेण सह प्रविशंतम, प्रतिहारी के साथ प्रवेश करते हुए, केयूरकम ददर्श, केयूरक को देखा। दूरादेव, दूर से ही, कृत प्रणामम एनम, प्रणाम करते हुए उस केयूरक को, ए ही आओ आओ, इत्युक्ता इस प्रकार कहकर चंद्रापीड़ गाढ़ आलिंगन किया, कसकर गले लगाया, और आत्मनः समीपे एव समुपावेशित, अपने पास में ही बैठा लिया। पपच्छ च, और पूछा, केयूरक, हे केयूरक, कथय बताओ, कच्चित कुशलिनी सखी जना देवी कादम्बरी भगवती महाश्वेता च, कहता है स सखी जना देवी कादम्बरी, सखियों सहित देवी कादम्बरी भगवती महाश्वेता च, और देवी महाश्वेता कच्चित कुशलनी, क्या कुशल से हैं। असौ तु, उस केयूरक ने तो, अद्य कुशलनी याम एवं देवः पृच्छति, आप जिनके विषय में इस प्रकार पूछ रहे हैं, अद्य कुशलनी, वे आज कुशल से हैं। इत्यभिधा, इस प्रकार कहकर कादम्बरी पहितान, कादम्बरी के द्वारा भेजे गए मरकत हरिंत व्यपनीतत्वंच, मरकत मणि के समान हरे, व्यपनीतत्वंच छिलके रहित, पूगी फलान पूगी फलों को, सुख कपोल पांडून तांबूल दलान, सुख तोते के कपोल गाल के समान पीले
पान के पत्तों को, मृगमद आमोद, मृगमद माने कस्तूरी की आमोद गंध से युक्त, मनोहर मलयज लेपनम, सुंदर मनोहर चंदन के लेप आदि अभिज्ञानानि आदि स्मरण चिन्हों को दिखलाया, चंद्रापीठ को दिखलाया। अब्रवीत च और केयूरक बोला, अंजलिना देवम अर्चेत कादम्बरी, देवी कादम्बरी ने अंजलिना हाथ जोड़कर महाश्वेता च कुशल वचसा, महाश्वेता ने कुशल समाचार के द्वारा, नमस्कारेण च मदलेखा और मदलेखा ने नमस्कार के द्वारा आपका अभिनंदन किया है। संदिष्टम च तव महाश्वेता, महाश्वेता ने आपको संदेश दिया है। ये तो गद्यांश हो गया। छात्र इस गद्यांश के अंतर्गत पूछे जाने वाले, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देखें। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः, पहले प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। प्रत्येक गद्यांश जो भी पूछा जाता है कि इस गद्यांश का लेखक कौन है, अथवा यह गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है, यह 2 नंबर का प्रश्न आता है। और जब भी गद्यांश पूछा जाएगा तो एक प्रश्न सभी गद्यांशों के साथ जुड़ा रहता है। इस अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः, इस गद्यांश के प्रणेता कौन है। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्ट है, इस गद्यांश के प्रणेता बाणभट्ट है। चंद्रापीडः केन सह दिवसम अनैसीत, चंद्रापीड किसके साथ दिन को व्यतीत कर दिया। चंद्रापीडः वैशंपायनेन पत्रलेखया च सह दिवसम अनैसीत, चंद्रापीड वैशंपायन और पत्रलेखा के साथ दिन को बिता दिया। काम चिंतयतः चंद्रापीडः जागृत एवं रात्रि जगाम, किसके विषय में, किसको सोचते हुए चंद्रापीठ जागते ही रात को व्यतीत कर दिया। कादम्बरीम चिंतयतः चंद्रापीडः जागृत एवं रात्रि जगाम, कादम्बरी के विषय में सोचते हुए चंद्रापीड ने जागते जागते रात को व्यतीत कर दिया। चंद्रापीडः प्रतिहारेण सह प्रविशंतम कम ददर्श, चंद्रापीड प्रतिहारी के साथ प्रवेश करते हुए किसको देखा। चंद्रापीडः प्रतिहारेण सह प्रविशंतम केयूरकम ददर्श, चंद्रापीड प्रतिहारी के साथ प्रवेश करते हुए केयूरक को देखा। चंद्रापीडः आत्मनः समीपे कम समुपावेशयत, चंद्रापीड अपने समीप किसको बैठा लिया। चंद्रापीडः आत्मनः समीपे केयूरकम समुपावेशयत, चंद्रापीड अपने समीप केयूरक को बैठा लिया। केयूरक कथय कच्चित कुशलिनी स सखी जना देवी कादम्बरी भगवती महाश्वेता च इत केन उक्तम, केयूरक बताओ क्या स सखी जना देवी कादम्बरी, सखियों सहित देवी कादम्बरी और देवी महाश्वेता कुशल से है न। केन उक्ता है, किसने कहा। चंद्रापीडेन उक्ता है, चंद्रापीड ने कहा। चंद्रापीडः केन पपच्छ, चंद्रापीड ने किससे पूछा। चंद्रापीडः केयूरकेन पपच्छ, चंद्रापीड ने केयूरक से पूछा। केयूरकः कादम्बरी प्रहितान किम अदर्शयत, केयूरक कादम्बरी के द्वारा भेजे गए क्या दिखलाया। केयूरकः कादम्बरी प्रहितान, केयूरक कादम्बरी के द्वारा भेजे गए अभिज्ञानान स्मरण चिन्हों को अदर्शयत दिखलाया। अंजलिना
अंजलिना कम अर्चेत कादम्बरी। हाथ जोड़कर कादम्बरी किसको प्रणाम किया है? अंजलिना चंद्रापीडम अर्चेत कादम्बरी। हाथ जोड़कर कादम्बरी ने चंद्रापीठ को प्रणाम किया है, अभिनंदन किया है। कुशल वचसा कार्चेत देवम। कुशल वचन के द्वारा, कुशल समाचार के द्वारा चंद्रापीठ का अभिनंदन कौन किया है? कुशल वचसा महाश्वेता अर्चेत देवम। कुशल समाचार के द्वारा महाश्वेता ने देव अर्थात चंद्रापीठ का अभिनंदन किया है। नमस्कारेण कार्चेत देवम। नमस्कार के द्वारा चंद्रापीठ को अभिनंदन कौन किया है? तो नमस्कारेण मदलेखा अर्चेत देवम। नमस्कार के द्वारा मदलेखा ने चंद्रापीठ का अभिनंदन किया है। अब छात्र एक प्रश्न के रूप में विभक्तियाँ पूछे जाते हैं कि किस पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसको भी छात्र देख लें। जैसे वैशंपायनेन पत्र लेखया प्रतिहारेण, इनमें तृतीय विभक्ति है। अभिज्ञानानि पूगी फलानि तांबूल दलानि, इसमें द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। वैशंपायनेन पत्र लेखया प्रतिहारेण, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है। अभिज्ञानानि पूगी फलानि तांबूल दलानि, इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। अंजलिना में तृतीय विभक्ति है। कुशल वचसा में तृतीय विभक्ति है। नमस्कारेण में तृतीय विभक्ति है। महाश्वेतया में तृतीय विभक्ति है। समुत्थिते रवौ समीपे, इनमें सप्तमी विभक्ति है। समुत्थिते रवौ समीपे, इनमें तृतीय विभक्ति है। अब इसी के साथ यह इजरहवीं कड़ी, इजरहवें गद्यांश का शिक्षण समाप्त होता है। छात्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर परीक्षा में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।